हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो हर एक स्टूडेंट, टीचर और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ज़रूरी होता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या एक डायनामिक प्रोसेस है जहाँ पर एक सेंडर होता है जो अपना मैसेज क्या करता है, ट्रांसमिट करता है रिसीवर को थ्रू अ चैनल या हम कह सकते हैं मीडियम। फिर क्या होता है, रिसीवर फीडबैक देता है सेंडर को विद द हेल्प ऑफ सिग्नल मैसेज एक गिवन टाइम फ्रेम में। ठीक है, इसमें 7 मेजर एलिमेंट्स या स्टेप्स होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में। हमारे पास एक चार्ट भी है, उसे देख लेते हैं। पहले सेंडर पहले मैसेज भेजता है, चैनल की हेल्प से रिसीवर रिसीव करता है, फिर वो डिकोड करता है मैसेज को और फिर वो फीडबैक देता है वापस से सेंडर को। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो कम्युनिकेशन क्या एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो मेनली इन्वॉल्व करता है 3 एलिमेंट्स को, जिसमें 3 एलिमेंट्स मेन होते हैं, दैट इज सेंडर, मैसेज एंड रिसीवर। द एलिमेंट इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस आर एक्सप्लेन्ड बिलो इन डिटेल। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास है सेंडर। अ सेंडर, द सेंडर or the communicator generates a message and convey it to the receiver. He is a source and the one who start the communication. तो कम्युनिकेशन तभी स्टार्ट होता है जब कोई मैसेज भेजने का सोचता है। इस पर्सन को हम सेंडर कहते हैं। सेंडर वो होता है जो मैसेज क्रिएट करता है और सेंड करता है। सेंडर सोचता है कौन सा मैसेज भेजना है, किस फॉर्मेट में भेजना है और किस मीडियम से भेजना है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एक टीचर क्लास में एक नया टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा है तो टीचर सेंडर है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट साइड, दैट इज मैसेज. It is an idea, information, view, fact, feeling, etc. that is generated by the sender and then is intended to the communicated further. Okay? तो यहाँ पे क्या है, मैसेज कोई भी आइडिया, फीलिंग या इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो सेंडर रिसीवर तक भेजना चाहता है। ये वर्बल, नॉन वर्बल हो सकता है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो दोस्त को कहना भाई मुझे भूख लगी है, ये एक तरह का मैसेज है। या फिर मैम कह रही कल अपना होमवर्क करके आना, ये भी एक काइंड ऑफ मैसेज हुआ, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे इनकोडिंग की। द मैसेज जनरेट बाय द सेंडर इज इनकोडेड सिम्बॉलिकली सच एज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, पिक्चर्स, गेस्चर्स एक्सेट्रा बिफोर इट इज़ बीइंग कन्वेड। तो मैसेज को सिंबल में कन्वर्ट करना, सेंडर और अपने मैसेज को इनकोड करता है ताकि रिसीवर उसे समझ सके। ये वर्ड्स, पिक्चर्स, गेस्चर्स या टोन ऑफ वॉइस भी हो सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हम व्हाट्सएप पे कोई इमोजी भेजते हैं, दैट मीन्स थम्स अप। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ये इनकोडिंग का एक सिंपल एग्जाम्पल हुआ। ओके, समझ में आया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज मीडियम. It is a manner in which the encoded message is transmitted. The message may be transmitted orally or in written. The medium of communication includes telephone, internet, post, fax, email, etc. The choice of medium is decided by the sender. मीडियम वो चैनल है जिससे मैसेज रिसीवर तक पहुंचेगा। ये अलग अलग तरीके का हो सकता है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, व्हाट्सएप या एसएमएस, ईमेल या लेटर, टेलीविज़न या न्यूज़पेपर, इंटरनेट, पोस्ट। कोई भी मीडियम हो सकता है जो सेंडर डिसाइड करता है। अगर मैं इसका एक एग्जांपल आपको बताऊं, सपोज़ अगर स्कूल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नोटिस बोर्ड पर लगाया जाए तो नोटिस बोर्ड एक मीडियम हो गया। या फिर रिज़ल्ट जो ऑनलाइन निकल के आते हैं आप लोगों के, वो क्या हो गया, वो भी एक तरह का मीडियम हो गया। अब हम इसके बाद में बात करेंगे डिकोडिंग की. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सिम्बल्स इनकोडेड बाय द सेंडर आफ्टर डिकोडिंग द मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर. तो जब रिसीवर मैसेज को समझने की कोशिश करता है तो उस प्रोसेस को डिकोडिंग कहते हैं. अगर इनकोडिंग क्लियर है तो डिकोडिंग आसानी से हो जाएगी। मतलब आपका मैसेज जो है वो बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इनकोडिंग जो आपने मैसेज किया है वो क्लियर होगी तो डिकोड करने में भी और आसानी होगी। एग्जाम्पल, अगर एक डॉक्टर बहुत कॉम्प्लेक्स मेडिकल टर्म यूज़ करता है पेशेंट को तो कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, वहीं पर क्या करते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं वो सिंपल टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, ना कि टेक्निकल टर्म्स का, ताकि पेशेंट समझ पाए। ओके,
उसके बाद आता है रिसीवर. ही इज़ अ पर्सन हु इज़ इन लास्ट इन द चेन एंड फॉर whom the message was sent by the sender. One, the receiver receive the message and understand it in proper perspective and act according to the message. Only then the purpose of communication is successful. तो रिसीवर वो व्यक्ति है जो मैसेज रिसीव करता है और समझने की कोशिश करता है. अगर रिसीवर मैसेज को क्लियरली समझ लेता है तभी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होती है. ठीक है. एग्जाम्पल, अगर तुम क्लास में टीचर की बात ध्यान से सुन रहे हो तो तुम रिसीवर हो. नेक्स्ट वी हैव is feedback. Once the receiver confirms to the sender that he has received the message and understood it, the process of communication is complete. तो जब रिसीवर सेंडर को बताता है कि उसने मैसेज रिसीव और समझ लिया है तो ये फीडबैक होता है. फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. ओके. और फीडबैक ही क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. अगर टीचर पूछता है क्या सबको सब कुछ समझ में आ गया और स्टूडेंट कहते हैं यस सबको सब कुछ समझ में आ गया, दैट मीन्स ये पॉजिटिव फीडबैक है. अगर कोई स्टूडेंट कहे नहीं समझ आया तो टीचर को दोबारा समझाने की ज़रूरत है, दैट इज़ नेगेटिव फीडबैक. इसके बाद हम बात करेंगे नॉइज़. इट रिफर्स टू एन ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज कॉज्ड बाय द सेंडर मैसेज और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. For example, bad telephone communication, faulty encoding, faulty decoding, inattentive receiver, poor understanding of message due to precise or inappropriate gesture, etc. नॉइज़ किसी भी डिस्टर्बेंस या ऑब्स्ट्रक्शन को कहते हैं जो कम्युनिकेशन को बिगाड़ सकता है. ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. फिजिकल नॉइज़, लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक, बैड नेटवर्क. साइकोलॉजिकल नॉइज़, स्ट्रेस या ध्यान भटकना. टेक्निकल नॉइज़ जैसे पुअर माइक्रोफोन, लो इंटरनेट कनेक्शन वगैरह वगैरह बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं. जैसे यहाँ पे पुअर गेस्चर लिखा हुआ है, आपने इनकोडिंग अच्छे से नहीं किया, आपने डिकोडिंग अच्छे से नहीं की है, जिसने मैसेज रिसीव किया उसने उसको अच्छे से इंटरप्रिटेट नहीं किया. एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगर तुम एग्ज़ाम हॉल में हो और पीछे कोई बहुत ज़ोर से बातें कर रहा है तो तुम ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ पाओगे. तो ये एक तरह का नॉइज़ हुआ जो आपके मैसेज को समझने में आपको रोक रहा है. ओके. इसके बाद हम बात करेंगे कंक्लूजन की. कंक्लूजन, कीप योर मैसेज क्लियर एंड सिंपल सो दैट द रिसीवर कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट विदाउट एनी कन्फ्यूजन. मैसेज हमेशा क्लियर और सिंपल रखो ताकि लोगों को समझने में कोई कन्फ्यूजन ना हो. चूज द राइट मीडियम. यूज द अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन मीडियम फॉर ईच सिचुएशन सच एज वॉइस नोट, ईमेल, कॉल, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन. अच्छा मीडियम चूज करो, दैट इज़ ईमेल, फेस टू फेस, वॉइस नोट्स एक्सेट्रा, ताकि सामने वाले को समझ में आसानी से आए. गेट फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर. इंश्योर द पर्सन अंडरस्टैंड योर मैसेज. इफ़ देयर इज़ एनी डाउट क्लैरिफाइड. तो रिसीवर का फीडबैक लो ताकि क्लैरिटी आए कि सामने वाले को मैसेज आपका समझ में भी आया है कि नहीं आया. मिनिमाइज नॉइज. Maintain focus and attention during communication to avoid distraction or misunderstanding. नॉइज़ को मिनिमाइज करो, फोकस और अटेंशन बनाओ ताकि आपको जो मैसेज भेजा गया है वो आपको अच्छे से समझ में आए. ओके. तो ये था कम्युनिकेशन का पूरा एक्सप्लेनेशन. अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी. ओके, बाय बाय.